या उसके घर का वातावरण ऐसा हो उसका पूरा चिट्ठा पता हो देता है, 1 सेकंड में तक हो देता है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। हम कहीं जाते तो लोग समझ जाते हैं कि ये परिवार किस स्थिति का। आपके बेडरूम में कैसी बोलने लगती है, वो आपकी सोच को प्रकट कर देती है, क्योंकि आपने जिसको आइडल माना है आप उसी के नक्शे पर करते हो, ये स्वाभाविक है। तो हम गणेश जी के मंदिर में जाए तो उन अंगों पर विचार करें, गणेश जी के काम क्या कहते हैं हमें, सबकी सुनो, लेकिन हृदय के अंदर वो बात ले जाओ जो आपके कल्याण के लिए है। फालतू बातों को बाहर फेंक दो। भगवान गणेश के जो काम है वो कैसे हैं, सूप की तरह है ना, जिन्होंने सूप का भी प्रयोग में किया हो, चावल चूवल भड़कने के काम है, उनको अच्छी तरीके से पता है कि उसका काम क्या है, लेकर के को बाहर फेंक देता है, चीजों को समेट करके रख देता है। गणेश जी के काम यही कहते हैं, क्या आपकी बात हो। अच्छा, सुनने से तो विशेष है, जिसके कान नहीं होंगे ना, जो बहरा होगा वो नहीं सकता, तो जो सुनो सुने। इसे सबसे पहला ध्यान कान का, कान में जो सुनना, आप किसी फिल्म का गाना 10-12 दिन सुनो, आपकी जुबान से वही निकलना शुरू हो जाए, आप वही गुनगुनाओगे। आप किसी भजन को सुन रहे हो वही आप गुनगुनाओगे। आप किसी ऐसे लोगों के बीच में रहो जहाँ पर दिन रात गाली के लोग चल रही बढ़िया बढ़िया गालियों का उनके पास खूब भरा पड़ा है भंडार, तो फिर आप भी धीरे धीरे वही गाली बोलना शुरू करोगे। आप भगवान का नाम जब यहाँ से जाते होंगे तो मुझे इतना विश्वास है कि 2-4 घंटे के लिए तो आपके कान में आवाज बनती है ना। ये सबसे पहले कि कान मजबूत करो और वो चीजें ही हृदय में ग्रहण करो। ये कितनी चीजें सुनाई दे रही है, किसको लोग कहना, सारी बातों को नहीं दे सकते। अच्छी, इसीलिए भगवान कहते हैं कि एक काम से सुनो, दूसरे काम से निकाल दो, अगर सही नहीं है और अगर सही है तो उसको ग्रहण करो। क्योंकि भागवत में कहा गया कि बोले मम कर्म रसायन, आप कथा क्या करो, कथा को सुनाओ, लेकिन कैसी कथा, जो औषधि कथा। तुम्हारे काम से दवाई क्यों लेना चाहते हो, तुम्हें मुंह का क्या हो तो खाकर वो सारा शरीर बाहर निकाल देता है, लेकिन जो कान से चीजें चली जाती है, एक दिन मिट जाएंगे माटी के मोड़, जग में रह जाएंगे प्यारे मेरे को, रोध ही तो है। भगवान की आदत होती है गणेश जी, इस बात की प्रतीक भगवान गणेश की आंख छोटी आंख प्रतीक होती है कि लंबी दूरी को लंबी सोच, बात सोच करके बोले, इस बात का क्या फर्क पड़ेगा, इस बात का आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। आप जिसको बोल रहे हो उसको, हम बोलते हैं कि दूसरे के साथ व्यवहार वो करो तो आपको हजम हो सके, हम दूसरे के ऊपर तंज मार देते हैं। बहुत सारे लोग क्या है, दूसरे के साथ खूब मजा करेंगे, अब जब अपनी बात आए तो एकदम मुंह बुला दिया, उन्हें मुझे कैसे बोले। तो अगर हिम्मत सहन करने के लिए तो दूसरे को अपना तंज मार दे। भगवान गणेश का पेट इस बात का प्रतीक है, इस बात का भी भाग है। भगवान गणेश का पेट है कि बातों को हजम करना सीखो। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, हमारी स्थिति बड़ी खराब है, बहुत लपेटे में आ रहे हैं बात, जब नंबर 1 की जरूरत हो, नंबर 1 थोड़ा सा कई बात हुई तो किसी ने किसी बुराई लेकर के बैठ गए, और ये जरूरत थोड़ी बड़ी खतरनाक है, इससे बचना चाहते हैं। एक बार की बात है, एक राजा थे, अब राजा लोगों का थोड़ा सा अपना दायरा होता है, हर कोई मिल नहीं सकता, उनके सारे लोग अलग होते हैं, दर्जी अलग होता है, नाई अलग होता है, मोटी अलग होता है। अभी पहले कहते राज घराने का पुरोहित है, राज घराने का नाई है, राज घराने का मोती है। तो कुछ प्रारंभ में ऐसा था कि राजा के 2 सीख प्रारंभ हो जाते कभी कभी ऐसी स्थितियां, और वो ऐसे सीख